राजस्थान राज्य युवा बोर्ड अब युवा लोक कलाकारों को मंच प्रदान करेगा, जिससे न केवल उनकी प्रतिभा को आगे लाया जा सके बल्कि विलुप्त होती हमारी लोक कला को भी संरक्षित किया जा सके। युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा है कि बोर्ड आगामी दिनों में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों की युवाओं की प्रतिभा को सामने लाया जाएगा। उनका कहना है कि यूथ हॉस्टल परिसर में मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। 2 मंजिला इस सेंटर में युवाओं को विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही उनके रहने आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार की वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट कल यानी 10 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। लेकिन हम पिछले वर्ष के बजट की बात करें तो उस बजट में युवाओं के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई थी। उनमें से कई घोषणाएं मूर्त रूप ले चुकी हैं, तो कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि जो कल बजट आने वाला है उसको लेकर वो क्या अपेक्षा यूथ के लिए रख रहे हैं और जो पिछला बजट था उसमें जो घोषणाएं थी वो कहाँ तक पूरी हो पाई हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकार टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने युवाओं को और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अपने हर बजट में युवाओं को केंद्र में रखा है। तो पिछले सरकार की पिछले बजट की बहुत सारी घोषणाएं थी, उनमें से लगभग सारी पूरी हुई हैं और इस कल भी एक बहुत बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। और जो पिछली बार की घोषणाओं में एक तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे जाकर एक भवन आप देखेंगे कि पिछला हमने 7-8 महीने पहले उसकी नींव रखी थी और आज वो लगभग बन के तैयार है। अगले 1-1.5 महीने में हम उसका लोकार्पण करेंगे और इसी लॉन में जहाँ हम खड़े हैं राजस्थान जयपुर यूथ हॉस्टल के, इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सबसे पहली बार कि आने वाला बजट राजस्थान के युवाओं को समर्पित होगा। तो निश्चित तौर पर कल आप देखेंगे कि राजस्थान के युवाओं के सपनों और उनकी जिंदगी को पंख देने वाला बजट कल होगा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में कल उनको बहुत बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। और ये बजट हमारे लिए, राजस्थान युवा बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और चैलेंज है कि हम उनके लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए जो सरकार की पॉलिसी है उनको उन तक पहुंचा पाए। यहाँ के सेंटर की जब बात कर रहे हैं कि वो उस सेंटर का क्या खास है, क्या यूथ को क्या फायदा होने वाला है उस सेंटर के? जो यहाँ सेंटर बन रहा है वो हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है। आप देखिएगा कि 2 मंजिल है, पहले इसमें बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है। तो हम जो भी कुछ, चाहे वो उनके स्किल के लिए हो, चाहे कल्चर के लिए हो, कुछ अगर ट्रेनिंग्स होंगी तो हम नीचे हॉल में ट्रेनिंग कर सकते हैं और ऊपर 50 लड़के लड़कियों के लिए, 25 लड़कों के लिए और 25 लड़कियों के लिए सेपरेट हमने रहने की डॉर्मेट्रीज बनाई हैं। तो राजस्थान भर से जो भी युवा यहाँ पर आएगा वो रह सकता है, अच्छा साफ और उनको एक रहने लायक एनवायरनमेंट उनको मिलेगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बहुत सारे और जो ग्राउंड फ्लोर के जो दफ्तर हैं उनमें हम एकल खिड़की बनाएंगे, जिसमें उनके रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके खेल कूद के लिए बहुत सारी काउंसलिंग की जो है वो व्यवस्था हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एक ही जगह में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और युवा बोर्ड की तरफ से भी आप कई कार्यक्रम आगे करने वाले, उनके बारे में थोड़ा सा हम राजस्थान युवा बोर्ड, जैसे एक तो आज हमने घोषणा की है कि हम सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम करने वाले हैं और ये एक बहुत ही शानदार है। राजस्थान के युवाओं को, चाहे वो गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, उनमें कोई भी प्रतिभा है तो हम उनको सामने लाएंगे और देश दुनिया में उनको लेकर जाएंगे। और ये खास तौर पर उनके लिए भी है जो हमारी विलुप्त होती हुई लोक कलाएं हैं, उनको हम कैसे जीवित जागृत कर सकें, उसके लिए एक कोशिश है। क्योंकि आने वाले वक्त में लोग भूल ही ना जाएं हमारे कल्चर को, तो उन कलाओं को जो विलुप्त हो रही हैं उनको हम आवाज़ देंगे, उनको हम आगे लेकर आएंगे और उनके जो कलाकार हैं उनको संरक्षित और उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मतलब लोक कला को संरक्षित करने का काम भी एक तरह से आप लोग कर। दिल्ली में भी आप लोगों की तरफ से कुछ? दिल्ली में हम लोग, जैसा यहाँ हॉस्टल बन रहा है, एक बड़ा हॉस्टल हम लोग वहाँ बना रहे हैं 300 करोड़ की लागत से, जो दिल्ली के उदयपुर हाउस में बनने वाला है और उसका शिलान्यास हम इसी मार्च में करने वाले हैं। और उसमें राजस्थान के 500 लड़के लड़कियों के लिए निशुल्क रहने, खाने और वहाँ कोचिंग, क्योंकि जो निम्न आय वर्ग के हमारे युवा हैं वो, उनके सपने हैं कि वो IAS IPS बने और वो कोचिंग के लिए दिल्ली नहीं जा पाते, तो उनकी कोचिंग के लिए खास तौर पर जो निम्न आय वर्ग के हमारे युवा हैं उनके लिए हमने वहाँ पर एक ये हॉस्टल हम बना रहे हैं जिसका नाम नेहरू ट्रांजिट यूथ हॉस्टल होगा है और उसको हम लोग शुरू करें और उसमें युवाओं को निःशुल्क रहने, खाने और कोचिंग की व्यवस्था हम लोग करेंगे।
इसमें कुछ चयन प्रक्रिया भी होगी किस तरह से? इसमें मेरिट और दूसरा जो मैंने कहा कि निम्न आय वर्ग, उनको हम लोग इसमें मौका देंगे ताकि वो अपने सपनों का, क्योंकि एक जो खाते पीते परिवार का युवा है वो कोशिश करके अपने सपनों को लिए वहाँ काम कर सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, बट जो आर्थिक तौर पर वो चाहे किसी जाति के होंगे, किसी धर्म के होंगे, वो मायने नहीं रखता, पर उनकी मेरिट और उनकी आय वर्ग के आधार पर हम लोग उनको वहाँ पर मौके देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लामा, जिन्होंने बताया हमें, उनका ये कहना है कि अब युवा बोर्ड भी प्राचीन जो लोक कला है उनको संरक्षित करने के लिए न केवल आगे आ रहा है, बल्कि प्रदेश के ऐसे बेरोजगार युवा जो कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं लेकिन निम्न आय वर्ग के या न्यूनतम आय वर्ग के, उन्हें दिल्ली में रहने और खाने पीने के लिए कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। फतेहगढ़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अचेला।